राजस्थान की पावन धरती पर एक ऐसा धाम है जहां हर हारा हुआ इंसान उम्मीद लेकर आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। वो है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर कैसे एक महान योद्धा ने अपना शीश दान देकर अमरता प्राप्त की? क्यों स्वयं कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांगा और कैसे बर्बरीक बने खाटू श्याम जी? आज की इस भावुक कथा में हम जानेंगे शीश दान की पूरी कहानी। ये कथा शुरू होती है कुरुक्षेत्र वॉर के समय से। पांडवों और कौरवों के बीच विनाशकारी युद्ध होने वाला था। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। इसी समय जन्म हुआ एक ऐसे वीर का जिसकी शक्ति देवताओं को भी भयभीत कर सकती थी। उस वीर का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महाबली भीम के पौत्र थे। उनके पिता थे घटोत्कच और माता थी मोरवी। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत तेजस्वी और वीर थे। उनकी भक्ति भगवान शिव और मां आदिशक्ति के प्रति अटूट थी। कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण जिस लक्ष्य को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित कर देता और तीसरा बाण पूरे शत्रु दल का अंत कर देता। तीनों लोकों में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो बर्बरीक को युद्ध में हरा सके। इसलिए उन्हें कहा गया 3 बाणधारी। जब कुरुक्षेत्र वॉर प्रारंभ होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता बोली, पुत्र याद रखना, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया। यही वचन आगे चलकर पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य बना। उधर कृष्ण सब जानते थे। उन्हें पता था यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो परिणाम कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक हारने वाले पक्ष का साथ देते। जिस पक्ष में जाते वो पक्ष जीतने लगता। फिर बर्बरीक दूसरी ओर चले जाते। ऐसे में युद्ध अनंत हो जाता। तब भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं। कृष्ण बोले, क्या सच में तुम इतने शक्तिशाली हो? बर्बरीक मुस्कुराए। कृष्ण ने पास खड़े एक पीपल वृक्ष की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने महान धनुर्धर हो तो एक ही बाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया। उन्होंने एक बाण छोड़ा। क्षण भर में वो बाण बिजली की गति से घूमने लगा। वो हर पत्ते को भेदता गया। लेकिन अचानक बाण कृष्ण के पैर के आसपास घूमने लगा। कृष्ण समझ गए। उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, वरना बाण आपके पैर को भी भेद देगा। कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। अब कृष्ण समझ चुके थे, ये वीर अद्वितीय है। तब उन्होंने बर्बरीक से कहा, यदि तुम सच में दानी हो तो मुझे दान दो। बर्बरीक बोले, मांगिए ब्राह्मण देव। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक समझ गए, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, प्रभु अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तभी भगवान कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। बर्बरीक भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया। बर्बरीक ने प्रसन्नता से अपना शीश दान करने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण से एक अंतिम इच्छा रखी। उन्होंने कहा, प्रभु मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश काटकर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। धरती कांप उठी। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। ये इतिहास का सबसे महान दान था, शीश दान। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया। वहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। उन्होंने देखा कैसे महायोद्धा धराशायी हुए, कैसे धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य युद्ध के अंत में सामने आया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में बहस छिड़ गई। सब कहने लगे, विजय का सबसे बड़ा श्रेय मुझे मिलता है। तब भगवान कृष्ण बोले, इसका उत्तर केवल बर्बरीक दे सकते हैं। सब लोग बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे।
उन्होंने पूछा, बताइए युद्ध किसने जीता? बर्बरीक बोले, मैंने युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। सभी योद्धा केवल निमित्त मात्र थे। बर्बरीक की भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी हर मनोकामना पूर्ण करोगे। तभी से बर्बरीक कहलाए। खाटू श्याम जी राजस्थान की सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम टेम्पल आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से बाबा को याद करता है, उसकी हर बिगड़ी बन जाती है। त्याग, भक्ति और दान की ऐसी कथा संसार में दुर्लभ है। एक वीर जिसने धर्म के लिए अपना शीश दे दिया और भगवान ने उसे अमर बना दिया। इसीलिए आज भी भक्त प्रेम से कहते हैं, हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।